यह कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत मेहनती और सच्चे दिल के थे, लेकिन वहां एक समस्या थी। गांव में पानी की कमी थी और बारिश केवल साल में कुछ महीनों के लिए होती थी। गांव के लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते थे। गांव के किनारे एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था जिसे गांव के लोग बहुत पूजते थे। इस पेड़ के नीचे एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी जिसे लोग धैर्य देवता के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे जो भी मन की शांति और धैर्य से प्रार्थना करता है उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। गांव के मुखिया रामदास एक दिन बहुत चिंतित हो गए क्योंकि गांव में पानी की कमी से खेती नहीं हो पा रही थी। लोग भूखे मर रहे थे और गांव के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। रामदास ने तय किया कि वह धैर्य देवता के पास जाकर मदद की प्रार्थना करेंगे। एक दिन रामदास बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और धैर्य देवता से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे धैर्य देवता, कृपया हमें इस संकट से बाहर निकालें। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। रामदास कई घंटों तक वहीं बैठे रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह निराश होकर उठे और घर जाने लगे। तभी अचानक उन्हें एक साधु दिखाई दिए जो उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। साधु ने रामदास को देखा और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामदास ने साधु को गांव की समस्या के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि धैर्य का असली अर्थ क्या है? रामदास ने कहा, धैर्य का मतलब है किसी चीज का इंतजार करना और उसके लिए प्रार्थना करना। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, धैर्य का असली अर्थ है मुश्किल समय में भी अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ अपने कार्यों को जारी रखना, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। रामदास ने यह सुना और साधु के शब्दों का महत्व समझा। उन्होंने गांव में जाकर सभी को यह बात बताई। गांव के लोग समझ गए कि सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने प्रयासों को भी जारी रखना होगा। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के पास एक छोटी झील खोदने का निर्णय लिया ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सके और वह साल भर उनकी सिंचाई के काम आ सके। सबने मिलकर मेहनत की और कुछ ही महीनों में झील तैयार हो गई। उस साल बारिश भी अच्छी हुई और झील भर गई। अब गांव के लोग साल भर खेती कर सकते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग समझ गए कि धैर्य का असली मतलब है अपने कार्यों को सच्चाई और मेहनत से करना, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने सीखा कि मेहनत और धैर्य के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सीख: कठिनाइयों के समय में धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करते रहना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत नहीं करेंगे।